हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब एंड रॉवर्स। ये एक डिटेल वीडियो है हमारे जर्नी के बारे में जो कि हमने किया था जुलुक से आगामलोक तक हमारे सिक्किम राइड के टाइम। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ देंगे कि कैसे आगामलोक पहुंचना है जुलुक से और कौन सा रोड हमने फॉलो किया था एंड रोड कंडीशन और इन सब के बारे में। But before that, don't forget to like, share and subscribe to our channel Vibe and Robbers and बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। आगामलोक एक छोटा सा विलेज है सिक्किम में जो कि एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है। हमने बहुत सर्च करके ये वाला लोकेशन मिला और आगामलोक पड़ता है एकदम लिंगथम चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ही, मतलब ये लास्ट चेक पोस्ट होगा अगर आप लोग ऊपर छांगू लेक वो सब नाथुला पास उस एरिया से आ रहे हैं तो सिक्किम एरिया क्रॉस करने के टाइम, या अगर आप लोग नीचे से जा रहे हैं तो ये वाला फर्स्ट चेक पोस्ट आएगा टूवर्ड्स नाथुला पास। और हम लोग ऊपर से जुलुक से आ रहे थे टूवर्ड्स द एंड, इसलिए हमारे लिए ये वाला लास्ट चेक पोस्ट था। एंड जस्ट चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ही आएगा आगामलोक। एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ भी कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा, बहुत कुछ इन जनरल बहुत ही शांत, एकदम लास्ट विलेज इन दैट एरिया बोल सकते हैं। एकदम इंटीरियर में आता है एंड बहुत ही शांत है। एंड वहाँ से व्यू तो आप लोगों को दिख जाएगा कुछ देर में। एंड उस एरिया तक पहुँचने का जो रोड है हमने जो फॉलो किया था उसका ये एक डिटेल है। एंड आगामलोक पहुँचने के पहले ही आपको गूगल मैप्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो एक पर्टिकुलर टर्निंग दिखाएगा, बट यू डोंट हैव टू टेक द टर्निंग। आप लोगों को एक उसके पहले ही एक टर्निंग लेना है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट होम स्टे को कॉल करेंगे, होम स्टे के जो ओनर है उनको कॉल करके पूछ लेंगे कि कहाँ पे जाना है नहीं जाना है, वो लोग आप लोगों को डिटेल से बता देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग गूगल मैप्स फॉलो करके नहीं पहुँच पाएंगे। एज मैप में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है लोकेशन को लेके। बट एनीवे हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था फ्रॉम जुलुक और ये देखिए हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी भी वो जो सिल्क रूट का रोड है वो थोड़ा सा बाकी है। आप लोग जानते हैं ऑलमोस्ट जुलुक के एरिया में सिल्क रूट का एंडिंग आ चुका होता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत बाकी है। एंड वही रोड हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो जब तक आप लोग सिल्क रूट पे है तो ऑब्वियसली रोड आपको फॉलो करके नीचे जाना है। उसके बाद थोड़ा बहुत बाइफर्केशन से, बट मेजर कुछ नहीं है। मेन एक ही रोड जाता है एंड रोड कंडीशन मोर और लेस ऐसा ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर पत्थर ये सब मिलेंगे, बट इन जनरल ऐसा ठीक ठाक रोड आप लोगों को मिलेगा। ज़्यादा भी ऑफ रोडिंग नहीं है। बस आगामलोक का जो टर्निंग है मेन विलेज के इंटीरियर में आप लोग जब जाएंगे तब थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है। उसके पहले तक आप लोग ये वाला जर्नी बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर वेदर था एंड पूरा व्यू हमें अच्छे से मिल रहा था एंड प्रॉपर सनी भी दिन था ये, इसलिए बहुत कंफर्टेबल लग रहा था ऐसे वेदर में बाइक राइड करने में। और रोड कंजेशन तो आप लोगों को पता है, इस रोड पे ज़्यादा कंजेशन होता नहीं है इन जनरल। और उसके ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑन द लेफ़्ट आप लोग देख सकते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा गाड़ी है नहीं इन जनरल यहाँ पे। बस इधर उधर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क है इसलिए थोड़ा सा रोड ख़राब है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड पे। और ये वाला रोड थोड़ा सा नैरो होता है। स्टार्टिंग से ही सिल्क रूट का जहाँ से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट से ही ऐसे ही रोड आ जाता है। थोड़ा सा नैरो है, तो अगर बोथ साइड से गाड़ी आता है तो आप लोगों को थोड़ा सा बस कॉशियसली जाना है, कोई प्रॉब्लमेटिक कुछ है नहीं। एंड टर्निंग्स बहुत स्टीप होते हैं। अब अगर आप लोग सिल्क रूट से कभी भी आप लोग ट्रैवल किए हैं या करते हैं, आप लोग को पता होगा कैसे ये सारे टर्निंग्स आते हैं एंड बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं ऑब्वियसली। अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट सिल्क रूट के एंड तक आ चुके हैं, ये एकदम एंडिंग है, तो यहाँ पे उतना भी ज़्यादा टर्निंग नहीं है जैसे कि ऊपर स्टार्टिंग में था। बट वी एन्जॉय दिस राइड अ लॉट। आप लोग लेफ़्ट साइड में देख सकते कितना क्लियर वेदर है और एकदम माउंटेन पीक हमें दिख रहा था अच्छे से एंड बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने इधर उधर थोड़ा बहुत स्टॉप्स भी दिए थे जस्ट ये वाला व्यू को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, क्योंकि जुलुक से आगामलोक का डिस्टेंस मैक्सिमम 1.5 आवर्स में कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत तो वेट करना पड़ता है, इधर उधर स्टॉप्स भी लेना पड़ता है। उसके ऊपर अगर आप लोगों को डायरेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो फिर भी आप लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। फॉर अस हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स
ऐसा कुछ लग गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स हम लोग जा रहे थे तो हमने बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइक सामने चले गए थे, उसके बाद हमें फिर से बैक करना पड़ा। ये सब तो है ही, अगर आप लोग कोई भी नए डेस्टिनेशन में जाते हैं तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और डिस्टेंस अगर बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर्स शो करता है गूगल मैप्स पे। एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते, क्योंकि आगामलोक का जो प्रॉपर एकदम विलेज है, लाइक हम आगामलोक में एक वेल नोन होम स्टे है जो कि विस्परिंग क्लाउड्स बोल के है, वहीं पे हम लोग रहे थे। दैट इज़ वेरी वेल नोन, लाइक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वन ऑफ द मेन होम स्टेज इन आगामलोक। तो उसका डिस्टेंस तो 26 किलोमीटर्स अप्रॉक्स शो कर रहा था, बट क्योंकि हम इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम गए थे एंड हमें बहुत ज़्यादा नेविगेट करके जाना पड़ा था, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा एंड टाइम भी ज़्यादा लगता है। बट एनीवे, ऐसा यहाँ पे जो आप लोग रोड देख रहे हैं, यहाँ पे एकदम प्रॉपर लाइक उसी टाइम पे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए और भी थोड़ा बहुत रास्ते पे कीचड़ था एंड धूल मिट्टी तो था ही। तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे थे नीचे एंड टर्निंग्स भी बहुत स्टीप होते हैं यहाँ पे। बट आप लोग जितना ज़्यादा व्यू पे फोकस करेंगे उतना ही आप लोगों का टेंशन जो है वो दूर होएगा इस रोड्स को लेके। लाइक मैं पहले बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी ऐसे रोड्स देख के, बट इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गई थी बाय द एंड ऐसे रोड से, लाइक सिक्किम के इन जनरल ऑलमोस्ट हर जगह पे, कि मैंने रोड्स को लेके चिंता करना छोड़ दिया था एंड आई वाज जस्ट एंजॉइंग द व्यू एंड दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू। आप लोग जो भी होगा रोड पे ये होगा, विल टेक केयर ऑफ इट सोच के आप लोग जस्ट सीधे बढ़ते चले जाइए आगे। और रोड कंडीशन पूरा ऐसा ही है, तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव गियर्स पहनना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और कुछ ही देर में ये ज़िगज़ैग रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आई मीन यहीं पे ऑलमोस्ट इट इज़ ओवर, लाइक हम अभी प्रॉपर लाइक जो मेन रोड्स है उसी पे जंक्शन पे आ रहे हैं। और ऐसे ही कुछ रोड पे लाइक ये आप लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी रोड पे ऐसा हर जगह पे पत्थर है, क्योंकि पूरे एरिया में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कहीं लाइक मॉनसून के टाइम शायद यहाँ पे लैंडस्लाइड ये सब तो होता ही रहता है, इसलिए हर साल ही ऑलमोस्ट ये सारे रोड्स रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। ये लोग ही बोल रहे थे, बट दिस इज़ द बेस्ट रोड यू गेट। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लाइक ज़िगज़ैग रोड क्रॉस कर चुके हैं। लाइक प्लेन जो मेन जंक्शन रोड्स आते हैं वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और कुछ ही देर में जो फाइनल चेक पोस्ट भी है वो भी आ जाएगा एंड देयर एंड्स द आवर जर्नी ऑफ गिविंग परमिट्स। लाइक उस एरिया तक ही हमें परमिट रखना है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था जब हम लोग एंटर कर रहे थे नाथुला पास के एरिया, तब एक स्टार्टिंग में परमिट सब कुछ दिखाया था और उन्होंने वहाँ पे ही बोल दिया था कि एक पेपर है उनमें से जो कि आपको एकदम लास्ट तक रखना है और उसी को लास्ट एग्ज़िट परमिट पॉइंट चेक पोस्ट पे आप लोगों को दिखा के निकलना है। तो ये वाला ही अपकमिंग एग्ज़िट चेक पोस्ट है जहाँ पे लास्ट आप लोगों को फाइनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। जितने दिन तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे उतने दिनों का ही आप लोगों को परमिट कैरी करना है। और इस रोड पे आप लोगों को ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लाइक यहाँ के लोकल्स कोई भी हमें तो ज़्यादा लोग दिखने को नहीं मिले, बस एक दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे उन्हें मिला। और हमें अगर कोई भी डायरेक्शन कुछ पूछना था तो उनसे ही पूछ लिया था। इन जनरल सब लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये लोग आप लोगों को डायरेक्ट कर देंगे एंड असिस्ट करने में भी ये लोग हर वक्त रेडी है। और ऐसे रोड पे हर जगह पे आप लोग देख सकते हैं स्टीप कर्व का एक साइन बोर्ड्स हर जगह लगा रहता है। लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे टाइप के स्टीप कर्व्स आते हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टीप था एंड उसके ऊपर रोड थोड़ा बहुत ख़राब भी है यहाँ पे, बट लकीली यहाँ पे कंजेशन तो है नहीं। लाइक पूरा डिस्टेंस हम जब क्रॉस कर रहे थे हमें हार्डली 2-3 गाड़ी दिखे, लाइक अप एंड डाउन बोथ साइड से। डाउन तो कोई भी नहीं जा रहा है शायद हमारे अलावा, बस अपवर्ड्स कुछ गाड़ी जा रहे थे बट बहुत स्केर्स, तो ये एक अच्छी बात है। बट इन जनरल अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसे रोड पे, होपफुली नॉट, तो ज़्यादा असिस्टेंस आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बट होपफुली ऐसे रोड पे उतना भी कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग लाइक
पूरा ही जिगजैग रोड क्रॉस करके नीचे की ओर जा रहे हैं। लाइक वो वाला मेन जो एंटायर रोड है वो क्रॉस कर लिए थे हमने बाय दिस टाइम। एंड यहाँ पे प्रॉपर लाइक विलेज एरिया आ चुका है, बहुत सारे घर है, होम स्टेज है, सब कुछ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे रोड्स लाइक ऑन द वे अगर आप लोग जा रहे हैं एंड यू वांट टू रेस्ट, तो ऐसे एरिया में भी आप लोग होम स्टे में रह सकते हैं। और फिर से एक बैड पैच आ गया था। ऐसे रोड तो हर वक्त ही आएगा सिक्किम के एरिया में। यहाँ पे भी मेनली कंस्ट्रक्शन के लिए ही ऐसे हर जगह कीचड़ ये सब हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी भी खड़े हैं उसी के लिए। और ये कुछ जिप लाइनिंग का कुछ एरिया है जो ऑन द वे पड़ेगा, आप लोग नीचे जाएंगे जब। और यहाँ पे इन जनरल बहुत लाइक प्रॉपर क्राउडेड एरिया आप लोग बोल सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट, बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप ऐसे सब कुछ है यहाँ पे। और ये है फाइनल चेक पोस्ट जो लिंगथम का चेक पोस्ट है। और यहाँ पे हम लोग उतर के हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे हमने दिखा दिया एंड इनको सबमिट करना पड़ता है आई थिंक, जो फाइनल पेपर्स है। और वो सब देने के बाद वी आर रेडी टू एग्ज़िट। और ये क्रॉस करने के कुछ देर बाद ही जो एक नेक्स्ट राइट टर्न आएगा वही है आगम लोग जाने का राइट एग्जैक्ट टर्निंग। बट फर्स्ट टाइम हम जब यहाँ से जा रहे थे हमने गलत रूट ले लिया था। ये वाला जो राइट का एक रेड बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं से राइट टर्न लेना है, बट फर्स्ट टाइम हमने गलत रूट ले लिया था। उसके बाद फिर से हम बैक करके आए एंड फाइनली ये वाला रूट हमें पूछने के बाद हमें पता चला एंड वी आर हेडिंग अप। एक्चुअली गूगल मैप्स ही शो कर रहा था हमें वो वाला स्ट्रेट रोड, इसलिए हम सीधा चले गए। ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स बोल सकते हैं। फिर से सबको पूछने के बाद हम वापस आए, फिर से चेक पोस्ट पे पूछे और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि ये वाला राइट टर्न लेके आप लोगों को आगम लोग प्रॉपर विलेज एरिया जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यही एक डिसएडवांटेज है गूगल मैप्स का कि बहुत ही डिफरेंट रूट शो करता है यूजुअली। पता नहीं ये कब रेक्टिफाई होगा, बट आप लोग लोकल से और लाइक होम स्टे ओनर से पूछ के जाइएगा। एंड इन जनरल आप लोग ये कीप इन माइंड कि जब भी आप लोग लिंगथम का चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे उसके बाद लाइक बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ही जो फर्स्ट राइट टर्न आएगा वही आप लोग को लेना है टुवर्ड्स आगम लोग। वो एक रेड कलर का एक कुछ बिल्डिंग टाइप दिख रहा था, उसी से आप लोग को राइट लेना है। यही है यहाँ का लैंडमार्क। यहाँ पे एक आगम लोग बोल के एक जगह लिखा था आई थिंक, वो लोग बोल रहे थे बट हमने नोटिस नहीं किया, बट होपफुली वहाँ पे है जो इंडिकेट करेगा। और ये वाला टर्निंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं एकदम लाइक प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम लोग आ चुके थे ऑलमोस्ट। नीचे थोड़ा सा लोगों के घर और दुकान थे, बट उसके थोड़ी देर वो वाला रोड क्रॉस करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पूरा ही जंगल के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। और इट इज़ क्वाइट सम डिस्टेंस, लाइक आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का ऐसा ही रोड है और ऐसा ही डिस्टेंस है। जैसे कि पहले भी बताया था थोड़ा ऑफ रोड है ये वाला एरिया। एंड ये लोग ही बोल रहे थे बारिश के बाद और भी ख़राब हो गया है ये वाला रोड, बट आप लोग केयरफुली जाएगा तो आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग भी देख के जा रहे थे, उसके ऊपर ये वाला रोड थोड़ा स्टीप था अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए और भी केयरफुली जाना पड़ रहा था। और मैप शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए आप लोग लोकल से पूछ सकते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद ही 1-2 आप लोगों को होम स्टे बिल्डिंग ये सब मिलेंगे। इन जनरल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होम स्टेज़ नहीं है, कुछ यहाँ पे कोई थोड़े बहुत ही होम स्टेज़ है, वेल नोन है, तो आप लोग उनसे पूछ के ही आइएगा। एंड यहाँ पे कुछ देर हमने वेट किया कंफर्म करने के लिए कि हम लोग सही रोड पे जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लाइक जितना भी हम लोग सामने जा रहे थे लाइक हमें पूरा बैरन लैंड लाइक फॉरेस्ट ही मिल रहा था, कोई एक साइन बोर्ड कुछ भी नहीं था। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि सही रोड है कि नहीं, बट यही ऐसा ही पूरा रोड है एकदम एंड तक। तो जब हम हमारे होम स्टे तक पहुंचेंगे आप लोग देख पाएंगे कि इवन होम स्टे को क्रॉस करके भी मतलब पूरा यह जो रोड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ऐसा ही है। एकदम एंड पे एक मोनास्ट्री टाइप का है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि आगम लोग में आप लोग इधर उधर कहाँ पे जो साइट सीन कर सकते हैं बेसिक, क्योंकि अब आगम लोग एकदम लाइक प्रॉपर ऑफ बीट डेस्टिनेशन ही है। लाइक हम यहाँ पे आने के बाद हमने नहीं सोचा कि इधर उधर बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, हम बस यहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे, इसलिए लाइक उसके ऊपर ये रोड उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लाइक आगम लोग स्पेशली विस्परिंग क्लाउड्स होम स्टे को लेके बहुत ज़्यादा तो वीडियोस नहीं है, इसलिए हमें ये रोड कंडीशन भी पता नहीं था कि कितना ख़राब हो सकता है। बट होपफुली ये भी वो लोग रिपेयर करेंगे। ये लोग बोल रहे थे कि इसका भी रिपेयरिंग प्लानिंग ये सब चल रहा है, तो होपफुली ये भी हो जाएगा अपकमिंग मंथ्स में।
अगर ये रोड प्रॉपर हो जाए तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं रहता एंड व्यू भी बहुत अच्छा है। और ये जो होम स्टे है यहाँ पे शायद 3-4 होम स्टेज़ है ऑल टोटल इसी एरिया पे, एकदम टॉप में है। लाइक ये जो हिल क्रॉस कर रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, तो ये पूरा क्रॉस करके एकदम टॉप तक ही जाएगा, तो ऊपर से पूरा वैली का व्यू आता है, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा हमारा होम स्टे का भी डिटेल देंगे और कितना अच्छा व्यू आता है उसका भी एक ग्लिम्स दिखाएंगे यहाँ पे। और ऐसे रोड पे जाने में जितना ही थ्रिलिंग लगता है उतना ही थोड़ा सा एडवेंचरस तो है ही, बट स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे हम लोग ये वाला रोड क्रॉस कर रहे थे, उतना भी प्रॉब्लम नहीं लगा हमें। बट ऑब्वियसली अगर नाइट टाइम पे आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ पे इट्स जस्ट फॉरेस्ट, तो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद लोग तो कोई नहीं मिले हमें, लोकल्स नहीं थे रोड पे। एकदम ऊपर के एरिया तक पहुंचने के बाद 1-2 घर दिख रहे थे, बट मेजॉरिटी ये भी होम स्टेज ही है। इवन तो ये लास्ट विलेज तो शायद नहीं, बट वैसा ही एक फीलिंग आ रहा था क्योंकि एकदम टॉप पे था ये विलेज एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था, तो एकदम अल्टीमेट लाइक एकदम एंड पॉइंट तक था। इसके पहले हम सोफ़ा का बोल के एक लोकेशन पे गए थे, उसका भी वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, अपलोडेड है। वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का फीलिंग दे रहा था क्योंकि वो भी एकदम लास्ट, वो एक्चुअली लास्ट विलेज बोल सकते हैं, उसके बाद नेपाल का एरिया स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आने के बाद भी हमें ऐसा ही एक फीलिंग आ रहा था, बहुत ही एकदम अननोन, एकदम वाइल्ड पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके ऊपर मैप्स तो ऑब्वियसली काम नहीं कर रहा था एंड हम बस लोकल से पूछ के सीधे जा रहे थे, होपफुली हम लोग पहुंच जाएंगे यही सोच के हम लोग आगे जा रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं एक राइट पे एक बिल्डिंग था, वो भी एक होम स्टे है, तो ज़्यादातर यहाँ पे होम स्टेज ही है जो भी बिल्डिंग्स है। लाइक उसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा घर देखने को नहीं मिलेंगे। और ये डेस्टिनेशन एकदम लाइक ऑफ बीट तो ऑब्वियसली है, आप लोग देख ही सकते हैं मैं इतना ऑफ बीट क्यों बोल रही थी स्टार्ट से। उसके ऊपर बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, लाइक ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं अभी तक। सो और भी एक एम्प्टी, लाइक बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आ रहा था क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा क्राउड नहीं थे एंड हम लोग वॉक करके या बाइक लेके ही आसपास घूम पा रहे थे। इन जनरल आप लोग अगर होम स्टे में बैठ के लाइक विंडो से व्यू देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो एनफ। आप लोग यहाँ पे आके 1-2 दिन रह सकते हैं, इट्स वेरी पीसफुल एंड ब्यूटीफुल व्यू यू गेट। और यहाँ पे हमें जितने भी होम स्टेज, घर, बिल्डिंग जो भी दिख रहा था, हम लोग सबसे पूछ के जा रहे थे कि हम लोग सही डिस्टेंस पे जा रहे हैं कि नहीं, और सही लाइक डेस्टिनेशन तक हम कितना दूर है, ये सब पूछना पड़ता है। एंड हम लोग जितने लोगों पे भी पूछ रहे थे सब बोल रहे थे कि सीधा जाइए, एकदम एंड तक है, एकदम एंड तक आप लोग ये वाला रोड पकड़ के सीधा ऊपर तक जाइए। बट और कितना जाना है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा था और हम बस सेम मिस्टेक नहीं करना चाहते थे क्योंकि एकदम स्टार्टिंग पे हम लोग ऑलरेडी गलत रोड पे एक बार चले गए थे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर करके फिर से वापस आना पड़ा, और उसके बाद अगर ये वाला डिस्टेंस हमें फिर से बैक करना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके ऊपर ऑलमोस्ट लाइक इवनिंग टाइम हो चुका था, लाइक इट वाज अबाउट टू बी सनसेट, इसलिए अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद तो ये वाला रोड कवर करना बहुत ही रिस्की हो जाता है, इसलिए हम कोई भी चांसेस नहीं लेना चाहते थे। बट थैंकफुली हम लोग सही रोड पे ही जा रहे थे। और ये देखिए ये भी एक होम स्टे है, बहुत सारे इसके बाद ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप लोगों को होम स्टे दिखेंगे। और कुछ कुछ होम स्टे तो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लाइक इवन दो नेम सब कुछ है बट कुछ होम स्टे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। होपफुली अभी कुछ मंथ्स में ये सारे भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे एंड अगर रोड प्रॉपरली ये लोग बना लेते हैं तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली आई थिंक बहुत टूरिस्ट मतलब भीड़ हो जाएगा टूरिस्ट लोगों का, क्योंकि इतना ही पीसफुल और सीरेन डेस्टिनेशन है। आई डोंट थिंक कोई भी मिस करना चाहेगा ऐसा डेस्टिनेशन, एकदम वाइल्ड, एकदम फॉरेस्ट के अंदर है। और यहाँ से कुछ देर जाने के बाद ही सामने था हमारा होम स्टे जो कि विस्परिंग क्लाउड्स बोल के है। आप लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस होम स्टे के बारे में और कैसा रहा हमारा स्टे। टिल देन यही था हमारा जर्नी फ्रॉम जुलुक टू आगामलोक। And like, share and subscribe to our channel Vibe in Robbers and keep following us upcoming videos के लिए, and also thank you for watching. Bye.